दोस्तों मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की खबर तो करता हूँ, लेकिन कभी-कभी मुझे ये बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार बहुत बड़े लेवल पर गए हैं, बहुत बड़े गाने भी दिए हैं, लेकिन उनके अंदर एजुकेशन की कमी हो जाती है। हम तमाम कलाकारों की बात करें तो उनका क्वालिफ़िकेशन जो है वो डल है, मतलब एकदम गिरा हुआ है। क्वालिफ़िकेशन इज़ नॉट कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इट्स नॉट अ फैक्ट ऑफ नॉलेज। लेकिन मनोज तिवारी के बारे में एक वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वीडियोस को देख लीजिए। एक अभी मनोज तिवारी का एक बयान निकला है मनोज तिवारी जी का कि ठीक है, आई विल कट यू ऑफ इन बिटवीन, आई एम सॉरी, बट रिंकिया के पापा को हम सीरियसली नहीं ले सकते हैं। ऑफ ऑल पीपल, रिंकिया के पापा अपना नाच गाना करिए, अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं, आप वो करिए। उससे ज़्यादा हम उनसे एंगेज करेंगे तो इट्स डिमीनिंग फॉर अस, right? We are educated people. I am myself an IITian and a London School of Economics graduate. Deep K is a graduate from Boston University. That guy standing right behind you is a volunteer. He's a graduate from Columbia University, right? We don't want to engage with likes of Manoj Tiwari, जिनको 2 मिनट अभी मैं एजुकेशन पे बात करने की बात करूं तो वो हिंदू मुसलमान करना शुरू करना पड़ेगा उनको मत सीरियसली लीजिए। वो नाच गाने वाले व्यक्ति हैं, उनको उतना ही लिमिट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, देख लिया ये वीडियो दरअसल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें नीट एग्जाम्स को लेकर कई लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके अलावा पेपर सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर एक व्यक्ति हैं जो कि सीजेपी यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस तरीके का रिलाई किया है मनोज तिवारी का, वो सच में एक प्रकार से दुख देने वाला भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को, मनोज तिवारी को खुद। और ये एक मैसेज भी दे गया है कि आप एक सीरियस व्यक्ति बनिए, कि अगर आप कुछ बोलते हो तो इसका इम्पैक्ट दिखे, आप जिस लेवल पे है उस लेवल का वैल्यू बढ़े। लेकिन भोजपुरी कलाकार बड़े लेवल पर तो चले गए हैं, लेकिन उनकी हरकतें एकदम समझ ही नहीं आता है कि क्या हरकतें हैं। आपने देखा होगा रवि किशन की क्या क्या हरकतें सामने आती है। देश के लिए जाना है, रियलिटी शो छोड़कर भाग गए और आकर जो है कौन सा नीलकमल के साथ डांस के ठुमके लगा रहे हैं। अब पवन सिंह एमएलसी बन गए, लेकिन कुछ करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। निरहुआ का बयान अलग तरीके का ही आता है। और ये जो व्यक्ति हैं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है, एंड ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड IIT। और अपार्ट फ्रॉम दिस वॉलंटियर, और भी जो वॉलंटियर हैं इस द पार्टी ऑफ द CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी, उसके सारे जो वॉलंटियर हैं, जो स्पोक पर्सन हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं। और जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई है कि मनोज तिवारी से क्या ही लेना देना है, उनकी बातें, उनके बारे में बात करना ही हमको नीचा गिरा देता है। वो जाकर नाच गाना करे बेहतर होगा। 2 मिनट कह दिया जाए तो एजुकेशन पॉलिसी पे बात नहीं कर पाएंगे मनोज तिवारी, और मुझे लगता है कि ये सच है, नहीं कर पाएंगे। वो तो मेरे से भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ पॉलिसी के बारे में डिस्कशंस करना हो मनोज तिवारी से, तो मैं तैयार हूँ चैलेंजेस के लिए। लेकिन ये शर्म की बात है, मतलब आप देख रहे हो कि आप कितना अपने आप को मजबूत बनाए हो, 2-2 3-3 बार MP रह चुके, इतने बड़े स्टार हो, लेकिन आप अपनी परसेप्शन, अपनी छवि कैसे बनाए हो। और ये दिस इज़ द लैक ऑफ द एजुकेशन। कई सारे मुद्दों पर, कई सारे TV चैनल्स पे, कई सारे आप रील्स में देखते होंगे कि मनोज तिवारी की सरेआम बेइज्जती हो जाती है। तो ये दिस इज़ द लैक ऑफ द एजुकेशन एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि अगर आप बड़े शख्सियत बनते हैं तो आप अहंकार में ना रहें कि हम बहुत बड़े बन गए हैं। उसके लिए आप कोई भी चीज़ें बोलें तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, रिसर्च करें, और फिर उसके बारे में आप अगर डीपली चीज़ों को एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे अपने ऑडियंस को, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आपके करियर और आपके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी बेहतर होगा। जिस तरीके से क्लास लगाया है इस शख्स ने, इस पर आपकी राय क्या है और आपको क्या लगता है? क्या सच में भोजपुरी कलाकार के दिग्गज जो सांसद बन चुके हैं उनकी यही हरकतें हैं? तो ये